आइए बालक के हम समझने पढ़ने का प्रयास करते हैं। बालक के अंदर कुछ अक्षमताएं पाई जाती हैं तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न देता है। उन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे दे दे आपसे कि डिस्कैलकुलिया बालक की इस अक्षमता के अंदर क्या होता है डिस्कैलकुलिया में। तो अगर बालक में गणना संबंधी समस्या है तो उस अक्षमता को हम कहते हैं डिस्कैलकुलिया, गणना संबंधी समस्या। गणना संबंधी समस्या अगर है तो डिस्कैलकुलिया, ठीक है। कुलिया मतलब कैलकुलेट से भी कर सकते हैं। तो डिस्कैलकुलिया अगर है तो गणना संबंधी समस्या। प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि गणना संबंधी समस्या किसी बालक के अंदर है तो वो अक्षमता है। अगर उस ऑप्शन में डिस्कैलकुलिया दिया है तो हम उसे ट्रिक कर देंगे। अगर दे दे कि लेखन संबंधी समस्या है, लेखन संबंधी समस्या, लेखन संबंधी समस्या दिया है और पूछ दे कि इस अक्षमता का क्या नाम है तो इसका नाम है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी समस्या होती है। तो अगर पूछ दे कि बालक में लेखन संबंधी समस्या है, वो अक्षमता है और ऑप्शन दे दे डिस्ग्राफिया तो हम डिस्ग्राफिया पे ट्रिक कर देंगे। अगर वहीं दे दे डिसलेक्सिया तो डिसलेक्सिया में पठन संबंधी समस्या होती है। डिसलेक्सिया में पठन संबंधी समस्या होती है। तो तीन यहां से हम याद करेंगे, डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी समस्या और डिसलेक्सिया अगर देता है तो पठन संबंधी समस्या। अगर वही दे दे डिस्प्रैक्सिया तो डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, तीनों हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया तो इसमें गणना संबंधी, लेखन संबंधी, पठन संबंधी, बोलने संबंधी, अगर ये सारी समस्या है तो उस अक्षमता को हम कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। गणना संबंधी समस्या होगी, लेखन संबंधी, पठन संबंधी समस्या और बोलने संबंधी अगर समस्या है तो उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। यहां से चार आप याद कर लेंगे ना, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। अगर डिस्थीमिया कह दे तो गंभीर तनाव की जो समस्या होती है, गंभीर तनाव की अगर बालकों में समस्या है तो उसको हम कहते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया तो बालक के अंदर अगर गंभीर तनाव की स्थिति है तो इस अक्षमता को हम कहते हैं डिस्थीमिया। और एक होता है डिस्मार्फिया। डिस्मार्फिया का मतलब कि खुद को दूसरे से सुंदर दिखाना, खुद को मजबूत समझना, ताकतवर समझना, ठीक इस तरह की अगर अक्षमता है तो उसको हम कहते हैं डिस्मार्फिया। खुद को सुंदर, दूसरे से तुलना करेगा, खुद को सुंदर दिखाएगा, खुद को लगेगा कि हम ही मजबूत हैं, हम ही ताकतवर हैं, ठीक, तो उसको डिस्मार्फिया कहते हैं। डिस्मार्फिया, ठीक है, ये डिस्मार्फिया है, डिस्मार्फिया नहीं, ठीक ना। ये इसमें क्या होगा तो स्वयं को सुंदर दिखाएगा, मजबूत दिखाने का प्रयास करेगा, ठीक ना, खुद को ताकतवर समझने का प्रयास करेगा। तो उस अक्षमता को हम कहते हैं डिस्मार्फिया। कर लेंगे आप डिस्मार्फिया। और एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया को हम अफेजिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाषा और संप्रेषण में कठिनाई होती है तो उसको हम कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया या उसी को हम बोलते हैं अफेजिया। भाषा और संप्रेषण, कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में कठिनाई होती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया या अफेजिया।
हम केवल याद करने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा डिटेल हमने समझा था क्लास में, ठीक ना। तो हम केवल एक एक, ठीक ना, वन लाइनर की तरह बता रहे ताकि याद हो जाए हमें, ठीक है। डिस्थीनिया गंभीर तनाव की स्थिति है तो डिस्थीनिया। स्वयं को अगर सुंदर दिखा रहा है, मजबूत दिखा रहा है, ताकतवर दिखा रहा है तो डिस्मार्फिया। और अगर भाषा संप्रेषण में कठिनाई होती है तो डिसफेजिया या उसी को कहते हैं अफेजिया। लेकिन अगर ये शारीरिक और मानसिक, ठीक है, विकार की वजह से है तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। अगर यही चीज है, यही अफेजिया है, लेकिन शारीरिक रोग कोई हो गया, मानसिक रोग हो गया, उस वजह से अगर ये चीज हो रही है, भाषा संप्रेषण में कठिनाई हो रही है तो उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, ठीक। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि शारीरिक और मानसिक रोग की वजह से अगर अफेजिया हो रहा है तो उस अफेजिया को हम बोलेंगे डिस्फेजिया। एक बीमारी होती है प्रोजेरिया, कम आयु रहेगा, ठीक, उसे कम आयु में लाएंगे हम बूढ़े जैसे, ठीक। तो कम आयु में अगर बूढ़े जैसे दिख रहा है तो प्रोजेरिया, प्रोजेरिया, ठीक। कम ही आयु में क्या होंगे, बूढ़े जैसे दिखेंगे, वृद्ध जैसे दिखेंगे, ठीक। उस अक्षमता को कहते हैं हम प्रोजेरिया, ये याद रखेंगे। कम आयु में वृद्ध दिखना प्रोजेरिया कहलाता है, कर लेंगे प्रोजेरिया, ठीक। डिमेंशिया एक होता है, एक अक्षमता। तो डिमेंशिया में क्या होता है, तर्क नहीं कर पाएंगे, स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति कमजोर हो गई है, किसी से हम तर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो उस अक्षमता को हम कहते हैं डिमेंशिया, 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 ठीक। अगर हम तर्क ना कर पाए, ठीक है, स्मरण शक्ति कमजोर है, किसी बात को हम याद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना, तो उस अक्षमता को हम कहते हैं डिमेंशिया, ठीक। तो डिमेंशिया यहां से याद रखेंगे। प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्ध दिखेंगे तो प्रोजेरिया। डिमेंशिया, तर्क नहीं कर पाएंगे, स्मरण शक्ति कमजोर है तो डिमेंशिया, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको दे दे बुलिमिया, बुलिमिया तो भोजन ग्रहण संबंधी अगर समस्या है तो उसको हम कहते हैं, उस अक्षमता को बुलिमिया, बुलिमिया। भोजन ग्रहण अगर संबंधी अक्षमता है तो उसको हम कहते हैं बुलिमिया। तो यहां से आप बुलिमिया याद रखेंगे, ठीक है। ये यहां से एक बार फिर से देख लीजिएगा, डिस्कैल्कुलिया गणना संबंधी समस्या, डिस्ग्राफिया पूछ देगा तो लेखन संबंधी समस्या, डिस्लेक्सिया पूछ देगा तो पठन संबंधी समस्या, ठीक है। डिस्प्लेक्सिया पूछ दिया तो गणना, लेखन, पठन, बोलने की समस्या है तो डिस्प्लेक्सिया याद रखेंगे। डिस्मार्फिया अगर दे दे, ठीक, डिस्मार्फिया तो खुद ही क्या बनने लगेगा, वो मजबूत दिखाएगा, दूसरे की तुलना में ताकतवर दिखाएगा तो डिस्मार्फिया। भाषा संप्रेषण में कठिनाई है तो डिस्फेजिया। लेकिन अगर ये शारीरिक रोग और मानसिक रोग की वजह से पैदा हो गया है तो उसको कहेंगे हम डिस्फेजिया, ठीक। तो डिस्फेजिया और डिस्फेजिया में ये अंतर याद रखेंगे, फेजिया, ठीक, और ये फेजिया। तो फेजिया जो है, डिस्फेजिया, वो शारीरिक रोग और मानसिक रोग की वजह से ऐसा पैदा हो जाता है, ठीक है। भाषा और संप्रेषण संबंधी कठिनाई आ जाती है, ठीक है। तो हम इसको याद करेंगे, ठीक है।